आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट हार्डकोर, जिसका मतलब कि हम इस वर्ल्ड में बार बार रिस्पॉन नहीं हो सकते। और इन सब के बीच में हम अपने लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढेंगे और वहाँ पर अपना घर भी बनाएंगे और काफ़ी सारे बिल्ड्स भी बनाएंगे। हमें काफ़ी अच्छा स्पॉन मिला था और मैं बिना किसी देरी किए सबसे पहले वुड कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाता हूँ। फिर मैं जल्दी से अपने लिए पिकेक्स, एक्स, स्वॉर्ड और शवल बना लेता हूँ। और जो भी मुझे थोड़ा बहुत केव से कोल मिलता है मैं उसको कलेक्ट करके, और थोड़ा सा शुगर केन मिलता है उसको भी कलेक्ट करके निकल जाता हूँ एडवेंचर के लिए। और मैं रास्ते में से थोड़ा सा फूड कलेक्ट करता हूँ और मुझे शीप्स मिलती हैं तो मैं शीप्स को मारकर इनसे वूल भी कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं बेड बना सकूँ। मैंने काफ़ी फूड वगैरह कलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब रात हो रही थी तो फिर मैंने जल्दी से अपने लिए बेड बनाया। बेड बनाकर फिर मैंने रात होने का इंतज़ार किया और रात होते ही फिर मैं सो गया। सुबह होते ही सबसे पहले मैं अपने लिए एक फर्नेस बनाता हूँ, क्योंकि मेरी हंगर बार बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी थी तो मुझे फूड की काफ़ी ज़रूरत थी। फिर मैंने जल्दी से फूड को पकने के लिए रख दिया और जल्दी से अपने लिए थोड़ा सा कोल और आयरन कलेक्ट कर लिया। और कलेक्ट करने के बाद मुझे फिर एक और केव मिलती है और उसमें भी काफ़ी सारा आयरन होता है, तो फिर मैं जल्दी से इस आयरन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे एक विलेज मिलता है तो मैं बिना किसी देरी किए उस विलेज की लूट कर लेता हूँ। सारी लूट करने के बाद फिर मैं जल्दी से विलेज से निकल जाता हूँ। फिर मैं एक बोर्ड बनाता हूँ और निकल जाता हूँ फिर से एडवेंचर के लिए। फिर मुझे थोड़ी देर बाद एक शिपरेक मिलता है तो फिर मैं जल्दी से शिपरेक को लूट कर लेता हूँ। मुझे एक ट्रेजर मैप मिलता है तो मैं जल्दी से दोनों चेस्ट को लूट करके निकल जाता हूँ ट्रेजर मैप को एक्सप्लोर करने के लिए। ट्रेजर मैप की लोकेशन पास में ही थी तो मैं जल्दी से मैप की लोकेशन पर पहुँच जाता हूँ और जल्दी से माइन करना शुरू कर देता हूँ। काफ़ी देर तक माइन करने के बाद मुझे आखिरकार चेस्ट मिल ही जाती है। मैं चेस्ट को लूट करके फिर से निकल जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर मैं अपनी बोट पकड़कर निकल जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए। एक्सप्लोर करते करते मुझे टाइगर बायोम मिलती है तो मैं बिना किसी देरी किए बायोम में एंटर कर लेता हूँ। एंटर करते ही सबसे पहले मैं फर्नेस लगाता हूँ और आयरन को स्मेल्ट करने में रख देता हूँ, और साथ ही में मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके आयरन का फुल आर्मर बना लेता हूँ और साथ में आयरन के टूल्स भी बना लेता हूँ। मैं अच्छे से सारी जगह एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि चारों ओर यहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे और सेंटर में ये आयरन था, तो मैं इसी को अपना घर बनाने की सोच लेता हूँ। फिर मैं जल्दी से इधर अपना बेड प्लेस करता हूँ और सुबह होने की वेट करता हूँ। सुबह होते ही जल्दी से मैं अपने लिए चेस्ट बना लेता हूँ और अपना सारा सामान उस चेस्ट में रख देता हूँ। और इस आयरन में हमारे घर के पास में ही एक विलेज भी था तो मैं बिना किसी देरी किए उस विलेज तक पहुँच गया और वहाँ पर लूट करना शुरू कर दी। लूट करके मैं निकल जाता हूँ अपनी घर की ओर। घर पहुँचते ही सबसे पहले मैं अपने लिए एक माइन बनाने की सोचता हूँ, तो इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए एक जगह ढूंढी और वहाँ पर केव बनाना शुरू कर दी। केव बनाते बनाते मैं डीप स्लेट लेवल तक पहुँच जाता हूँ और वहाँ पर मुझे एक लश केव मिलती है, तो मैं लश केव में ना जाकर एक स्टेयरकेस बनाने की सोचता हूँ। और देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है हमारे वर्ल्ड के पहले डायमंड्स। लेकिन हमारे पास आयरन नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने नीचे तक स्टेयरकेस बनाया और इस जगह को अच्छे से सिक्योर किया। स्टेयरकेस बनाते ही फिर मैं चला गया उस लश केव को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मुझे आयरन की बहुत ज़रूरत थी। फिर मैंने जल्दी से आयरन ढूंढा और मैंने आयरन को कलेक्ट करके आयरन की एक पिकैक्स बनाई, और पिकैक्स बनाते ही मैं चला गया डायमंड को माइन करने। मेरे को वहाँ पर 2 डायमंड मिले और डायमंड कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से चला गया माइनिंग के लिए। माइनिंग करते करते मैं बेडरूक लेवल तक पहुँच गया। फिर मैंने वहाँ से स्ट्रिप माइन करनी शुरू कर दी ताकि मुझे और भी डायमंड मिल पाए। मैंने काफ़ी देर तक माइनिंग की लेकिन मुझे कोई भी डायमंड नहीं मिला, तो फिर मैं बाहर आकर अपने घर के बाहर शुगर केन उगाने लग जाता हूँ और एक स्टोन कटर बनाकर
स्टेयर्स बनाता हूँ और माइंड में स्टेयर्स लगाना शुरू कर देता हूँ। स्टेयर्स लगाने के बाद मैं फिर से स्ट्रिप माइन करना शुरू कर देता हूँ ताकि मुझे डायमंड मिल सके। और देखिए मुझे क्या मिला, मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स मिले और मैं साथ ही साथ इन डायमंड्स को कलेक्ट करता रहा। और यहाँ मुझे गोल्ड मिलता है और मैं गोल्ड को कलेक्ट करने लगता हूँ और मुझे वहाँ पर डायमंड्स भी मिल जाते हैं। फिर मैं चला गया अपने बेस में और अपने लिए बनाई एक डायमंड की पिकेट्स और बकेट में पानी भर के चला गया लश केव में ऑब्सीडियन के लिए। लश केव एक्सप्लोर करते करते मुझे ये एक्सोलॉट मिलती है तो मैं इसे भी कैप्चर कर लेता हूँ। सबसे पहले फिर मैंने एक अच्छी सी जगह बनाई और वहाँ पर एक्सोलॉट रख दी। फिर मैंने जल्दी से ऑब्सीडियन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया और मुझे ऑब्सीडियन के पास ही डायमंड्स मिल गए। फिर मैंने जल्दी से डायमंड्स माइन किए और वापस जाने लगा और मुझे रास्ते में फिर से डायमंड्स मिले और मुझे एक येलो कलर की एक्सोलॉट दी। तो सबसे पहले फिर मैंने एक्सोलॉट को कैप्चर किया और ये डायमंड लेकर चला गया पहली वाली एक्सोलॉट के पास। वहाँ पर दूसरी एक्सोलॉट रखी और वापस आ गया अपने बेस की तरफ। फिर मैं बिना किसी देरी किए बोट पकड़ता हूँ और एक अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ जहाँ से मैं डर्ट कलेक्ट कर पाऊँ। काफ़ी देर तक घूमने के बाद एक शिप रैक मिलता है तो मैं बिना किसी देरी किए शिप रैक को लूट करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं जल्दी से लूट कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। लूट कलेक्ट करते ही मैं निकल जाता हूँ ट्रेजर मैप की लोकेशन की ओर। घूमते घूमते मैं ट्रेजर की लोकेशन तक पहुँच जाता हूँ और वहाँ पहुँचते ही डिग डाउन करना शुरू कर देता हूँ। ट्रेजर को ढूंढते ढूंढते मुझे काफ़ी देर होती है लेकिन फाइनली ट्रेजर मुझे मिल ही जाता है। ट्रेजर को लूट कर मैं फिर से निकल जाता हूँ एक अच्छी सी जगह ढूंढने जहाँ से मैं डर्ट कलेक्ट कर पाऊँ। मुझे एक अच्छा सा आयरन मिलता है तो मैं बिना किसी देरी किए वहाँ पर डर्ट कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट पूरे आइलैंड को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से काफ़ी सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी सारी डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं एक चेस्ट बनाता हूँ और उसमें अपना सारा सामान रखता हूँ और चेस्ट में से डर्ट निकाल कर निकल पड़ता हूँ अपने घर की ओर। सारा सामान घर में रखने के बाद मैं फिर से आता हूँ और यहाँ से सारा डर्ट लेकर फिर से जाता हूँ अपनी बेस की ओर और सारा सामान अपना घर में रख देता हूँ। फिर मैं बाकी लूट कलेक्ट करने फिर से निकल जाता हूँ आयरन की ओर और देखो मुझे रास्ते में क्या मिलता है। मुझे मिलता है एक चिकन। फिर मैंने जल्दी से चिकन को पोट में बिठाया और अपने साथ लेके चल पड़ा। फिर मैंने सारी लूट कलेक्ट की और निकल गया अपनी घर की ओर। घर पहुँचते ही मैंने वहाँ पर टेराफॉर्मिंग करनी शुरू कर दी। मैंने फिर जल्दी से अपने आसपास का एरिया क्लियर किया। काफ़ी देर तक टेराफॉर्मिंग करने के बाद हमारे बेस के आसपास का एरिया कुछ ऐसा था। फिर मैंने पहाड़ के नीचे से अपने बेस तक का एक स्टेयरकेस बनाया और अच्छे से टेराफॉर्म किया जो कि कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि पहले हम अपने लिए डायमंड का फुल आर्मर बनाते हैं, इसलिए मैं केव में आकर स्ट्रिप माइन करने लग गया। मुझे स्ट्रिप माइन करते हुए काफ़ी सारे डायमंड्स मिलते हैं तो मैं सारे डायमंड्स कलेक्ट करके निकल जाता हूँ अपनी बेस की ओर। बेस पर पहुँचते ही मैं सारे डायमंड्स कलेक्ट करता हूँ और उससे अपना फुल डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। डायमंड का फुल आर्मर पहनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए घर बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए और लग गया घर बनाने के लिए। मैंने घर के डिज़ाइन को काफ़ी बार चेंज किया लेकिन फाइनली मैंने अपना घर बना लिया था और घर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं बिना किसी देरी किए निकल जाता हूँ एडवेंचर के लिए ताकि मैं एक वोल्फ ढूंढ सकूँ। फिर मैं वोल्फ को वापस घर ले आता हूँ। वोल्फ को घर में एंटर करवाते ही पहले मैं उसको एक अच्छी सी जगह पर बिठा देता हूँ और उसके साथ थोड़ा सा खेलने लग जाता हूँ। मुझे वोल्फ को घर लाके काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैं घर के दूसरे फ्लोर पर जल्दी से जाता हूँ और वुड का सारा सामान कलेक्ट करता हूँ जिससे कि मैं माइन एंट्रेंस बना सकूँ। सारा सामान कलेक्ट करके फिर मैं माइन एंट्रेंस बनाना शुरू कर देता हूँ। मुझे काफ़ी देर लगी माइन एंट्रेंस को बनाने के लिए लेकिन फाइनली मैं माइन एंट्रेंस बना देता हूँ। फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर के साइड में ही नेदर पोर्टल भी बना देता हूँ। नेदर पोर्टल को अच्छे से डिज़ाइन करके फिर मैंने नेदर पोर्टल के पास में ही बेरीज का फार्म भी बना दिया। फिर मैं जल्दी से माइन में जाता हूँ ताकि मुझे आयरन मिल सके क्योंकि हमारे पास आयरन नहीं था और बिना आयरन के हम फ्लिंट टेस्टिंग नहीं बना सकते थे और नेदर पोर्टल को हम लाइट अप भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे आयरन तो नहीं मिलता है पर उसकी जगह मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स मिलते हैं तो मैं काफ़ी सारे डायमंड्स कलेक्ट करके
वापस आ जाता हूँ अपनी बेस की ओर। बेस पर पहुँचते ही मैं सबसे पहले अपने लिए एक फार्म बनाता हूँ, क्योंकि मुझे फूड की काफ़ी ज़रूरत थी। तो फिर मैं लग जाता हूँ अपने लिए एक फार्म बिल्ड करने। थोड़े से चेंजेस करने के बाद अपना फार्म बिल्ड कर लेता हूँ। फिर मैं फिर से लश गेम में चले जाता हूँ आयरन ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं फ्लिंट एंड स्टील बनाना है और फ्लिंट एंड स्टील के बिना हम टोटल को लाइट अप नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैं चला गया लश गेम में अपने लिए आयरन ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर आयरन तो नहीं मिलता है। फिर मैं लश केव से निकल कर स्ट्रिप माइन करने लग जाता हूँ और मुझे काफ़ी सारा आयरन मिलता है। तो फिर मैं सारा आयरन कलेक्ट करके आ जाता हूँ अपनी बेस की ओर। बेस पर आते ही सारे आयरन को स्मेल्ट करता हूँ और उसका फ्लिंट एंड स्टील बनाता हूँ। फिर मैं जल्दी से फ्लिंट एंड स्टील लेकर पोर्टल को लाइट अप कर देता हूँ। पोर्टल को लाइट अप करते ही मैं नेदर में एंटर कर लेता हूँ। स्पॉन हमें काफ़ी अच्छा मिला था और हमारे पोर्टल के पास में ही नेदर फोर्ट्रेस भी थी, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी। फिर मैं जल्दी से नेदर पोर्टल से बाहर आ जाता हूँ। टेराफॉर्मिंग के बाद हमारा बेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बिना देरी किए जो मैंने पोर्टल के पास में स्टेयरकेस बनाया था उसके जस्ट ऊपर ही स्टोरेज रूम बनाने का सोचा। फिर मैं सारा सामान कलेक्ट करके लग जाता हूँ स्टोरेज रूम को बिल्ड करने के लिए। मुझे स्टोरेज रूम को बनाने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मैंने स्टोरेज रूम बना दिया। फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए निकल जाता हूँ काउस को ढूंढने के लिए। काफ़ी देर बाद मुझे काउस मिलती हैं और उन्हें मैं बोट में बिठाकर अपने घर तक लेकर आता हूँ। काउस को मैं जल्दी से बाहर में ले आता हूँ और इनको ब्रीड करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं काउस को ब्रीड करके निकल जाता हूँ घर की ओर। घर पर आते ही मैं एनुअल बनाता हूँ और मैंने काउस से काफ़ी सारा लेदर भी कलेक्ट कर लिया था और उन लेदर से मैंने बुक शेल्फ्स भी बना लिए। बुक शेल्फ्स बनाते ही मैं लग जाता हूँ एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने के लिए। एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने के बाद अपना आर्मर एन्चेंट करने लग जाता हूँ, लेकिन मेरे पास लेवल्स बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ अपनी चेस्ट प्लेट ही एन्चेंट कर पाता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।